हमने दुनिया में मुर्गी की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए पिछले 50 वर्ष में इसका साइज और वजन भी 400 गुना बढ़ा दिया है। यानी हम जो चिकन खाते हैं इसके साइज में पिछले 50 वर्ष में 400% इजाफा हुआ है। दरअसल चिकन के साइज में तब्दीली दूसरी जंग अजीम के बाद आई। पहले मुर्गियां लजीज होती थीं और महंगी भी हुई। ताहम दूसरी जंग अजीम के दौरान गोश्त को राशन किया गया तो मुर्गियों की डिमांड में इजाफा हुआ। कई कंपनियों ने पोल्ट्री पर अपनी इजारादारी का जाल बिछा दिया। जंग के बाद मुर्गी की मांग में कमी के खौफ से इनकी अफजाइश इस तरह करने का फैसला किया गया कि वो साइज में बड़ी हों ताकि ग्राहक को खरीदते वक्त सस्ती पड़े। इस सोच ने सब कुछ बदल दिया। मुर्गी के साइज में इजाफा मसनूई हार्मोन्स और केमिकल्स से भरपूर ग़िज़ा के जरिए किया गया। अमूमन जो मुर्गियाँ कुदरती माहौल में नशोनुमा पाती हैं वो कुदरती ग़िज़ा जैसे घास फूस, ग्रीन्स वगैरह खाती हैं। ताहम फार्मी मुर्गियों को बुनियादी तौर पर मकई और सोया खिलाया जाता है ताकि इन्हें जल्द अज जल्द मोटा और बड़ा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में चिकन की खुराक काफ़ी मशकूक है क्योंकि यहाँ पोल्ट्री फीड में जानवरों की हड्डियाँ और खुश्क खून भी शामिल किया जाता है। यानी हम एक परिंदे को जानवर की बाकियात खिलाकर अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आज जो चिकन हम खा रहे हैं इसे इंसानों ने अपनी खुराक की डिमांड पूरा करने के लिए एक देवहेकल परिंदा बना दिया। सदियों से ये माना जाता है कि एक बालिग चिकन जायकादार और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। 1900 की दहाई के अवाइल में मुर्गियों को तकरीबन 4 माह के बाद ज़िबा किया जाता था। आज का ब्रायलर 4 हफ्तों बाद भी ज़िबा हो रहा है ताकि इसकी डिमांड पूरी की जा सके। आज कार्बोहाइड्रेट मुर्गी की बुनियादी खुराक है जिसे हम हाई एनर्जी डाइट कहते हैं, जो मोटापे का बायस होता है। इंसान की जानिब से मुर्गी का साइज 400% बढ़ाने के अमल का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि शुरू में असल मकसद एक ऐसी मुर्गी बनाना था जिसमें रान और छाती मोटी हो, गोश्त की कई तह हो और यूं कम से कम कीमत में पूरा खानदान सैर होकर खाना खा सके। 1946 में दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर अमेरिकी हुकूमत ने एक कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा मुकाबला करवाया जिसने मुर्गबानी या पोल्ट्री की आलमी सनत को हमेशा के लिए बदल दिया। चिकन ऑफ टुमारो या कल की मुर्गी के उन्वान से होने वाले इस मुकाबले ने अमेरिका में जानवरों की अफजाइश करने वालों को जिन्नियाती इंतखाब के जरिए एक ऐसी ब्रायलर मुर्गी तैयार करने की तरगीब दी जिसमें तेजी से नशोनुमा पाने की सलाहियत के साथ साथ बेहतरीन मेयार का गोश्त भी हो। इस मुकाबले के जरिए वो ऐसे परिंदे तैयार करना चाहते थे जो जल्द ही तंदुरुस्त और तवाना हो सके और इन्हें कम उम्र में ही ज़िबा किया जा सके। ये दरअसल मुल्क में प्रोटीन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की कोशिश थी। इसके वजह से बकरे और गाय के गोश्त को महाज पर पहुंचाने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन तब मुर्गी एक कमज़ोर सा परिंदा समझा जाता था जिसे ज़्यादातर अंडों के लिए पाला जाता था और जिसे बढ़ने में तकरीबन 4 माह लगते थे। 1946 में अमेरिका में होने वाले इस मुकाबले ने दुनिया भर में चिकन का साइज बढ़ाने का रुझान दिया। हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ निस्फ सदी से ज़ायद अरसे में ब्रायलर चिकन के औसत हुजम में 400% इजाफा हुआ। 1940 की दिहाई में इस मुकाबले के साथ ही पहली बार ब्रायलर मुर्गियां पैदा हुईं। इस मुकाबले से पहले ये चिकन 4 माह में ज़िबा करने के काबिल होता था, लेकिन अब ये मुद्दत 4 हफ्तों की मिसाली हद तक पहुंच गई है और यूं एक देवहेकल परिंदा बनकर दुनिया भर में छा चुका है। ऐसे में सवाल किया जाता है कि क्या चिकन का साइज बड़ा करने के जिन्नियाती अमल से इंसानी सेहत पर भी कोई असर पड़ता है? तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुर्गी की तेजी से बढ़ने वाली जिन्नियाती तब्दीलियों का इंसानी सेहत पर बराह रास्त कोई असर नहीं पड़ता। माहिरीन मुर्गियों की तेजी से नशोनुमा और हार्मोन में तब्दीलियों से मुताल्लिक कहानियों को साजिशी नजरियात करार देकर रद्द करते हुए कहते हैं कि चिकन का साइज साइंसी बुनियादों पर बढ़ाया गया और इससे इंसानी सेहत मुतासिर नहीं होती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।